इजरायल हमास युद्ध का आज 39वां दिन और इजरायल की सेना गाजा में लगातार हमास के ठिकानों को कर रही है टारगेट और हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल की सेना को मिली बड़ी कामयाबी आज की सबसे बड़ी खबर है। इसलिए आज सवाल यही है कि गाजा विजय के बाद आगे होगा क्या। तस्वीरें और एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने होगी और साथ ही बता दूं इस वक्त एक्सपर्ट रविंद्रनाथ सचदेव सर फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर डिफेंस एनालिसिस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से वॉर जोन से बड़ी खबरें आई हैं, लेटेस्ट जानकारी के लिए मैं जोड़ूंगी अपने साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे को भी, जो गाजा का रुख करते हुए ग्राउंड रियलिटी हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आईडीएफ ने हमास के 21 लड़ाकों को अब मार गिराया है। ये बड़ी खबर आई है क्योंकि हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया गया है। जंग के बीच हमास के खिलाफ इजरायल ने बड़े दावे किए हैं, जहां गाजा के रेंतसी हॉस्पिटल में सुरंग का वीडियो भी जारी कर दिया गया और तुलकर्म कैंप में हिंसक झड़प को लेकर भी बड़ी खबरें मिली। साथ ही बता दें इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। गाजा में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 11,000 के पार हो गई है। और इजरायल हमास जंग के बीच मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर भी आई है, जहां रूस ईरान के बीच डिफेंस डील हुई है। तो 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से इजरायल ने गाजा पर जिस तरीके से बमबारी शुरू की थी, उसकी जमीनी सेना ने ही अब 27 अक्टूबर से हमले शुरू किए और तब से आईडीएफ के टैंक गाजा पर गोले बरसा रहे। इजरायल हमास युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 39 दिन के बाद ये जंग इस मोड़ पर पहुंच गई है कि हमास का खात्मा तय नजर आ रहा है और गाजा पर इजरायली सेना के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। आपको पिछले 39 दिन में इजरायल और हमास में हुआ क्या क्या है, गाजा और इजरायल की स्थिति को देखते हुए ये 10 बड़ी खबरें आपके सामने। क्योंकि आईडीएफ हमास युद्ध में अब तक क्या हुआ, 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया, हमास के लड़ाके इजरायल में दाखिल हो गए, जमकर खून खराबा हुआ, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाई। अब एक और तस्वीर आपके सामने होगी। 7 अक्टूबर की ये पहली तस्वीर थी। हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना कैसे एक्शन में आई, उसकी तस्वीर आपके सामने। आईडीएफ ने हमास के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को शुरू किया। सैन्य ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया गया, किस तरीके से सैन्य ऑपरेशंस में आगे बढ़ते हुए इलाके को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तीसरी तस्वीर, इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर बमबारी शुरू की। ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए बमबारी अलग अलग ठिकानों पर की गई। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर कैसे निशाना बनाया गया, वही तस्वीर। क्योंकि न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर हो रही थी तैयारी, बल्कि की जा रही थी एयर स्ट्राइक, आसमान से भी गोले दागे गए। वहीं आईडीएफ के हवाई हमलों ने हमास को किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचाया, एक और तस्वीर आपके सामने। हमास के कई लड़ाके और कमांडर इजरायली हमलों में ढेर होने का भी दावा किया गया, क्योंकि कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जो निशाने पर नहीं था। ऐसे इलाकों में की गई बमबारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं इजरायल ने हमास के खिलाफ दोहरी लड़ाई कैसे शुरू कर दी, उसको लेकर भी बड़ी खबरें मिली। इसलिए एक और तस्वीर आपके सामने, जहां एक तरफ इजरायल की गाजा पर बम बरसाने लगे और दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा को बिजली और तेल की सप्लाई को ही रोक दिया गया। अब छठी तस्वीर, हमास ने भी कैसे आईडीएफ के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया। हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर इजरायल पर लगातार हमलों को अंजाम देते रहे। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल का घेराव किया और इजरायल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। और अब 7वीं तस्वीर आपके सामने होगी 27 अक्टूबर की, क्योंकि 27 अक्टूबर को इजरायल ने हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस का ऐलान किया, शुरुआत की। गाजा में अपनी सेना को कैसे उतार दिया, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ग्राउंड फोर्सेस की तैनाती के साथ साथ गाजा में शामिल होने के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। वहीं आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए किस तरीके से हमास के ठिकानों को, सुरंगों को तबाह करने का प्लान बनाया। आईडीएफ ने हमलों में हमास को भारी नुकसान पहुंचाया और ये वही सैटेलाइट इमेजेस थी जिनके जरिए ये साफ हो गया कि हमास के ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट कर दिया गया है। वहीं आईडीएफ ने उत्तरी गाजा का चारों तरफ से घेराव का ऐलान किया और हमास लड़ाकों को सीमित कर दिया। और यही वजह है कि आईडीएफ हमास के ठिकानों पर टारगेटेड हमले करने में भी कामयाब होती रही। और अब हमास के खिलाफ जंग में आगे बढ़ते हुए आईडीएफ ने हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। जहां देखिए किस तरीके से आईडीएफ आगे बढ़ते हुए न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रही थी, बल्कि अब हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया है। और इजरायल हमास युद्ध का जो 39वां दिन है, जहां 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद इस जंग की शुरुआत हुई। पिछले 39 दिनों से इजरायल और हमास के बीच युद्ध तो जारी है। हमास के खिलाफ युद्ध में आईडीएफ को बड़ी कामयाबियां भी मिली है। जहां हमास के खिलाफ युद्ध में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी को लेकर आज की ये तस्वीर बहुत बड़ी है। हमास के पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे का दावा, जहां इजरायल ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा कर दिया है और इजरायली सेना ने जारी की है पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे की ये तस्वीरें।
तो हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ के कब्जे के आखिर मायने क्या हैं, इसी को देखते हुए आगे जानकारी आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये तस्वीर मैं चाहूंगी बिग वॉल पर ये तस्वीर दिखाएं और उसके साथ ही ये इंफॉर्मेशन कि आखिर इस तस्वीर को जारी करने का मतलब क्या है और इस तस्वीर के मायने क्या है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये तस्वीर सामने आने के बाद इसके मायने हैं कि हमास लड़ाकों का इसके जरिए जाहिर सी बात है मनोबल टूटेगा। गाजा पर जिस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, उन तमाम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था जहां से हमास ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब गाजा में शामिल होने के साथ साथ सुरंगों में भी ऑपरेशंस चलाए गए और सुरंगों में पहुंचने के बाद यह साफ हो गया कि हमास की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। हमास के उन तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन हमास लड़ाकों का मनोबल अब टूटेगा। गाजा पर हमास की पकड़ जाहिर सी बात है कमजोर होगी। यह तस्वीर के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स भी सामने रखें, क्योंकि आईडीएफ की जीत की राह इसके जरिए आसान नहीं होगी। हालांकि हमास जिस तरीके से अटैक्स को अंजाम दे रहा है, आईडीएफ यहां पर कंट्रोल के दावे के तहत ये तस्वीरें जारी कर रहा है, जहां गाजा पर कंट्रोल करना आसान उसके लिए होगा और हमास के विरोधियों का हौसला बढ़ेगा। हमास को गाजा के अंदर भी चुनौती मिलेगी, लेकिन हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ का जिस तरीके से कब्जा हो गया है, इजराइल आगे और क्या कर सकता है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और साथ ही चाहूंगी रविंदर सर आप प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें, क्योंकि इजराइल आगे क्या करेगा। आज पार्लियामेंट पर कब्जे की तस्वीर सामने आई है। एक विकल्प के तौर पर तीन बड़ी बातें रखूंगी, उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण यह है कि क्या वेस्ट बैंक के तर्ज पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सत्ता होगी। यह समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है, विश्व भी जाहिर सी बात है इसको मंजूरी दे देगा और फिलिस्तीन अथॉरिटी भी अब इसको देखते हुए राजी नजर आ रही है। रविंदर सर, पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की इफेक्टिवनेस क्या है? जीरो। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो लीडर है महमूद अब्बास, वो वेस्ट बैंक में ही अपनी अथॉरिटी नहीं जमा पाया, वहां के लोग ही उसको नहीं मानते हैं। तो हाँ, बिठाने को तो अमेरिका कोशिश करेगा कि गाजा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का ही रेप्लिकेट कर दिया जाए, बट इनको कोई वो सपोर्ट या कोई मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को यहाँ लाना वर्चुअली वही रहेगा, वो माना जाएगा इजराइल के पिट्ठू हैं, वो इजरायली टैंकों के बेसिस पे वो वहां बैठे हैं, तो गाजा की जनता उन्हें कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब मैं ऐसे में दूसरे विकल्प पर आती हूं, अगली स्लाइड पर आए, जहां वेस्ट बैंक की तर्ज पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सत्ता पर तो हमने बात की, लेकिन गाजा पर खुद इजराइल की सत्ता, ये संभावना आपको लग रही है विकल्प के तौर पर? क्योंकि इजराइल जाहिर सी बात है अगर इसकी कोशिश भी करता है तो क्या अमेरिका इस पर रजामंद होगा? हालांकि इसको देखते हुए संशय है, लेकिन मुस्लिम देश भी जाहिर सी बात है ऐसे में भारी विरोध करेंगे। देखिए, इजराइल जो कहता है वो ये कहता है कि मेरे को अपने बॉर्डर पर ये परेशानी बिल्कुल नहीं चाहिए। वो तो चाहता है गाजा गायब हो जाए, ये उसके लिए कोई वो ना रहे, राइट। परंतु इजराइल कोशिश करेगा वो जिस हिसाब से अभी कह रहा है, क्योंकि दुनिया पूछ रही है क्या होगा। तो अभी नेतन्याहू कह रहा है कि हाँ हम कुछ समय पहले तो कहता है इंडेफिनिट सिक्योरिटी करेंगे, अब कह रहा है कुछ हद तक हम सिक्योरिटी करेंगे, पर इजराइल संभाल नहीं पाएगा। इजराइल अभी हम कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया, अभी तो कहां कब्जा करा, अभी तो यस इजरायली फोर्सेस वहां पे हैं, बट हमस के जो 30,000 कहे जाते हैं, नहीं तो 20,000, कितने आतंकी मारे? करीब 12,000 मारे गए जो आंकड़ा है, उस 12,000 में से कितने हजारों बच्चे हैं, विमेन है, तो हमस के कितने मारे गए अभी तक ये क्लियर नहीं है। 2,000, 3,000, 4,000 मार दिए, 10-20,000 तो हमस तो कहीं गायब हो रखे हैं। तो वो तो उभर के आएंगे, तो इजराइल को कंट्रोल करना अभी तो चांस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन तीसरे विकल्प की बात करते हुए समझना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए, जहां तीसरे विकल्प की बात करेंगे कि गाजा में सिर्फ आईडीएफ की मौजूदगी ये होती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि अगर ऐसे में कुछ वक्त के लिए वो पूरा कंट्रोल गाजा में रख लेता है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मंजूरी उसे मिल सकती है, ऐसे में जाहिर सी बात है इस स्ट्रैटेजिकल मूव के जरिए ईरान जैसे देशों को भी एक कड़ा संदेश देने की ये कोशिश होगी। तीसरा पॉइंट हाँ संदेश होगी, पर पहला पॉइंट ये है ना, आईडीएफ अभी तो रहेगा, आईडीएफ को रहना पड़ेगा। अभी इसकी विजय कहां हुई है? अभी इजराइल ने कैप्चर या कंट्रोल कहां करा है गाजा को? तो जब तक ये नहीं करेगा तब तक तो आईडीएफ रहेगी, आईडीएफ अपनी ऑपरेशंस चलाती रहेगी। उसके बाद वो जो बाद है कब आएगा? महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ कह नहीं सकते, अभी टाइम फ्रेम तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसके तहत ये बड़ी खबरें और बड़े दावे, जहां हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे और पिछले 24 घंटे में आईडीएफ की उपलब्धियों पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, वही डिटेल अब आपके सामने। क्योंकि देखिए, हमास के दी एंड ही समझो, ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ
योव गैलेंट जो कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? हमास गाजा पर से कंट्रोल खो चुका है, ये दावा कर रहे हैं। आईडीएफ गाजा पर टोटल कंट्रोल की स्थिति में है, ये भी दावा कर रहे हैं। और हमास के पास हमें रोकने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया है। इजरायली फोर्सेस हर लोकेशंस तक पहुंच रही हैं, ये दावा किया जा रहा है। आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। सिविलियन हमास का सामान लूट रहे हैं। लोगों का हमास सरकार से ही भरोसा खत्म हो चुका है। और इसी दावे के तहत रविंदर सर, मैंने सबसे पहले उन 3 विकल्पों की बात की थी, लेकिन ऐसे में राजेश सर आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर यहां पर इजरायली फोर्सेस की तरफ से ये दावे कर दिए जाते हैं, आखिर खात्मे की बात तो इजरायल अभी तक कर रहा है, लेकिन क्या वो कब्जे की भी अब योजना बना रहा है? और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। क्योंकि अभी तक जैसे अल शिफा अस्पताल है, उसके नीचे जो हमास का कंट्रोल सेंटर है, अल शिफा अस्पताल से जो डायरेक्टर है उसने अल शिफा अस्पताल को वेकेट करने से मना कर दिया है। तो जब तक वो वेकेट नहीं करेगा तो वो अंदर जाके उनके कंट्रोल सेंटर को कैसे पकड़ेंगे? पार्लियामेंट बिल्डिंग जरूर पकड़ ली है, लेकिन उनको पता है कि जो कंट्रोल सेंटर है वो अल शिफा के नीचे है और वहीं से ही टनल्स का जो नेटवर्क है वो चारों तरफ फैलता है। तो जब तक वहां से एंटर नहीं करेंगे, और अभी तक किसी होस्टेजेस को भी उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया, सिर्फ एक होस्टेज रेस्क्यू किया था 1.5 हफ्ते पहले, और उसके बाद कई होस्टेजेस के मरने की पुष्टि भी हो गई है। और साथ ही हॉस्पिटल्स को लेकर भी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हमारे पास है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो तस्वीर जारी कर पार्लियामेंट पर कब्जे की बात कही जा रही है, जाहिर सी बात है ये देखना तो जरूर होगा ना कि आखिर जिस स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत उन्होंने गाजा में एंट्री की थी, उसमें तो बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग उन्होंने ली है वो एक सिंबॉलिक मूव है, क्योंकि हमास कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग से अपना हुकूमत थोड़ा ना चलाते थे। ऐसे में फिलिस्तीन अथॉरिटी का उनके साथ रजामंदी होना और जो स्थिति वेस्ट बैंक में है, इस विकल्प पर आगे बढ़ना क्या मुमकिन लग रहा है? देखिए, जैसे रॉबिन जी ने बताया था कि महमूद अब्बास रेडी तो हैं, पर वो फिगर हेड ही रहेंगे, क्योंकि उनकी अथॉरिटी जो है मेरे ख्याल में रमल्ला से बाहर जाती नहीं है। बाकी दूसरी जगह आप देखिए, जहां जनीन में आईडीएफ का एक्शन हो रहा है, वहां पे भी हमास के लड़ाके हैं, वहां भी टनल्स हैं, वहां से भी इतनी सारी वॉर मटेरियल्स और सामग्री पाई गई है। तो जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो भी पूरे उनके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जरूर उनको एक मॉरल अथॉरिटी के हिसाब से या कि एक फिगर हेड के हिसाब से यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि आईडीएफ और इजराइल का पूरा कब्जा गाजा के ऊपर नहीं है। अभी इसमें समय लगेगा, कितना समय लगेगा कोई कह नहीं सकते। तो आगे की बात जो है, और इसमें कई मोड़ भी आ सकते हैं। अगर कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें पूरा वर्ल्ड ओपिनियन चेंज हो जाए, तो उसके बाद आगे क्या होगा कह नहीं सकता। हमास समर्थक के घर पर छापेमारी हुई और ड्रिल कर घर में दाखिल हुए इजरायली सैनिक। अल-कस्साम का इजरायल पर बड़ा हमला, जहां तेल अवीव में जोरदार बमबारी हुई और इजरायल के कई इलाकों पर हमला हुआ। जंग के 39 दिन हो चुके हैं। हमास के लड़ाके अभी भी जंग में डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हमास के लड़ाके इजरायल को टक्कर कैसे दे रहे हैं, जबकि इजरायल को अमेरिका सीधे तौर पर हथियार दे रहा है। ऐसे में हमास और इजरायल की ताकत को समझना बहुत जरूरी है और किसके पास कितने घातक हथियार है। मैं चाहूंगी कुमार सर, आप इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्लीज मुझे यहाँ ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमास और इजरायल जिस तरीके से अपने टैंकों की ताकत को इसमें इस्तेमाल करता हुआ नजर आया है। जाहिर सी बात है, इजरायल जो पूरी दुनिया में अपनी इसी ताकत के बलबूते जाना जाता है, हमास उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए किस तरीके से हमास की तरफ से भी बड़े बड़े टैंकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। तो देखिए, ये टैंक तो जरूरी है क्योंकि अर्बन वॉरफेयर है। अब थोड़ा सा एरिया क्लियर किया गया है एयर अटैक से, और उनके लिए थोड़ी सी मनूवरिंग स्पेस बनी है। तो इस तरह से वो अंदर जा करके और जहाँ जहाँ हमास के ठिकाने हैं उनको आइसोलेट करके और फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें इनका नुकसान भी हुआ है। कई सारे टैंक्स को
एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया गया है। कैजुअल्टीज भी हुई हैं, कई वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जहां इजरायली कैजुअल्टीज जो हैं हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट की जा रही हैं और टैंक को जलते हुए भी दिखाया गया है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रही हूँ जहां इजराइल की तरफ से मरकवा टैंक सामने आता है, तो हमास की तरफ से कॉरेंट एंटी टैंक मिसाइल, वहीं कॉनकोर्स एंटी टैंक मिसाइल हमास इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं बख्तरबंद वाहन ईटन बख्तरबंद इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुलसई 2 एंटी टैंक, वहीं उसका नेमर बख्तरबंद वाहन। और इसी तरीके से जिस युद्ध के हालात में अपनी ताकत का प्रदर्शन हमास कर रहा है, जाहिर सी बात है लंबी लड़ाई का ऐलान तो उसकी तरफ से भी इसी आधार पर किया गया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत तैयारी करके रखी हुई है। अभी उनके पास रिजर्व कैपेसिटी है। हाँ, उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन उनके पास अभी भी रॉकेट वो दाग रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल यूज कर रहे हैं। अब इस एरिया में पहुंच गए हैं, उनको एंटी टैंक मिसाइल यूज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि उसमें समय लगता है। इसीलिए आपने देखा जो आपका वीडियो था वो आरपीजी से उसको टैंक को अटैक कर रहे थे। तो अभी जो है क्लोज इन वेपन्स जितने भी उनके पास बचे हुए हैं उनको वो इस्तेमाल करेंगे। एंटी टैंक मिसाइल से आपने देखा जो कम्युनिकेशन टावर नॉर्थ में हिजबुल्लाह ने ट्राई किया था, वो उनसे रॉकेट से लग नहीं रहा था, तो वो उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल यूज किया। तो अभी जो है उनको इतनी दूरी से एंटी टैंक मिसाइल का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैंक्स अंदर आ चुके हैं वो जरूर अपनी ताकत उनको लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि हमास के पास भी अभी भी अपनी रिजर्व फोर्स है। ऐसे में अभी भी रविंदर सर, अगला सवाल मेरा आपसे होने वाला है स्कोप ऑफ बार्गेनिंग को लेकर, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है युद्ध विराम के समझौते के करीब अब इजरायल और हमास हैं और बंधकों की रिहाई की अब बातचीत चल रही है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस बड़ी खबर की डिटेल जानकारी आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि हमास और इजरायल के बीच जो डील चल रही है उसमें इस डील को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो रहे हैं, कौन कौन आखिर इसको लेकर बातचीत कर रहा है, इस डील में मुख्य तौर पर कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं, उसी की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखूंगी। क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच बंधकों तक पहुंचना जो बड़ी चुनौती थी, ऐसे में कतर जो मीडिएटर के तौर पर अभी तक बड़ी भूमिका निभाता आ रहा था, अब हमास और इजरायल के बीच जो डील चल रही है उसमें कौन कौन शामिल है, किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां पहली महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस डील को लेकर खबर क्या सामने आई है। डील ये कि 70 बंधकों को हमास छोड़ेगा और वहीं 120 कैदियों को इजरायल रिहा करेगा। 5 दिन तक सीज फायर के प्रस्ताव को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां आपको बता दें इस डील को लेकर मोसाद, हमास, कतर और CIA इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि समझौते के पक्ष में जो बाइडेन भी है। इजरायल हमास युद्ध क्या अब खत्म हो सकता है, इस आधार पर रविंदर सर ये सवाल करूंगी, क्योंकि मध्य पूर्व में जारी तनाव में इसको देखते हुए क्या कोई कमी आएगी? रविंदर जी देखिए, बिग पिक्चर में इजराइल को अपना टारगेट बदलना पड़ेगा। इजराइल जब जंग में गया उसने कहा मैं हमास को उखाड़ फेंकूंगा पूरा। मैं क्विक नंबर्स देता हूं, हमास अगर 30-40 हजार हैं, एक आतंकी के आसपास 4-5 उसके सहायक सपोर्टर्स होते हैं, यानी कि करीब 2 लाख हमास और हमास टाइप्स हैं। शुरू में तो हम ये कह रहे थे मानो आधे सिविलियन आधे आतंकी मर रहे हैं, तो अगर आपको 2 लाख हमास मारने आपको 4 लाख लोगों को मारना होगा। राइट। अब आप वापस यहाँ आ जाइए, अभी 10,000 सिविलियंस मरे हैं। अभी तक इजराइल ने कहा 50, 100, 150, 200 हमास मार दिए, मानो 1000 मार दिए। अगर 40,000 हमास मारने हैं तो हो गया फिर से 40 गुना टाइम्स 10,000, तो 3-4 लाख लोग मारे जाएंगे। तब मिलिट्री विंग ऑफ हमास को एलिमिनेट करोगे, विचारधारा को तो छोड़ो। इजराइल वो कर नहीं पाएगा, इजराइल को अपना टारगेट बदलना पड़ेगा। ऑलरेडी इतना इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है। अब आइए ये जो डील हो रही है, ये डील ऑफ कोर्स होस्टेजेस का प्रेशर है इजराइल के अंदर और इंटरनेशनल सीज फायर, बहुत सारे देश कह रहे हैं इसको रोको। इजराइल को प्रॉब्लम है, इजराइल ये रोकना नहीं चाहता। इजराइल के कल फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा हमारे पास 2 या 3 हफ्ते का वक्त है जी, अदरवाइज हमें रोकनी पड़ेगी जंग। नेतन्याहू ने बुला के कैबिनेट मीटिंग में उसको डांट दिया कि तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। बट ये असलियत है, इजराइल 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं कैरी कर पाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर में रुकना पड़ेगा। परंतु प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर इजराइल रुकेगा तो ये माना जाएगा या देखा जाएगा कि इजराइल हारा तो नहीं कहो चाहे, पर इजराइल को पुशबैक कर दिया है हमास ने। इजराइल को पुशबैक कर दिया, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उस लिहाज से भी इजराइल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कही क्योंकि अब हॉस्पिटल से जो तस्वीरें आ रही हैं, अल शिफा अस्पताल से एक और बड़ी और बुरी खबर आई, जहां अस्पताल में मारे गए लोगों को दफनाना भी अब संभव नहीं है। WHO ने अल शिफा के हालात की जानकारी दी है और WHO ने कहा कि अल शिफा कब्रिस्तान बन चुका है। अस्पताल में हजारों लोग
फंसे हुए हैं, WHO की तरफ से यह भी कहा गया है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधा मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिस आधार पर आप ये समझिए कि आखिर गाजा के इन 5 अस्पतालों की स्थिति क्या है। अल शिफा अस्पताल का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। 5 अस्पतालों की इंफॉर्मेशन वॉल पर प्लीज उसे प्ले करिए, क्योंकि ऐसे में अल शिफा हॉस्पिटल के हालात को देखते हुए ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें देखिए कि आखिर किस तरीके से गाजा के अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और यहाँ अल शिफा की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल में ही आपको बता दें नवजातों को जिंदा रखने के लिए, सुनिए, नवजातों को जिंदा रखने के लिए फॉइल में लपेटकर गर्म पानी के पास उन्हें रखा जा रहा है। अल-कुद्स हॉस्पिटल, यहां इतने भीषण हमले हैं कि अस्पताल से भागकर जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। खबरें इंडोनेशियन हॉस्पिटल से भी आ रही हैं, जहां भीषण हमलों और जरूरी चीजों की किल्लत के बीच ही स्टाफ ड्यूटी पर भी है। खबरें सामने आई हैं कमाल अदवान हॉस्पिटल से भी, जहां फ्यूल और दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत, और यही वजह है कि इस हॉस्पिटल को कल ही बंद करना पड़ा है। वही महत्वपूर्ण है जॉर्डियन फील्ड हॉस्पिटल से आई बड़ी खबर, जहां 800 से ज्यादा पेशेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन नवजातों और बुजुर्गों की जान भी लगातार खतरे में पड़ती जा रही है। रविंदर सर। हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज सोचता हूं, अगर ऑफ कोर्स हमस को पता है कि इजरायली फोर्सेस आ रही हैं और अल शिफा के नीचे वो टनल में बैठे हुए, तो वहां बैठे होंगे अभी तक क्या? ऑब्वियसली नॉट। जो टनल्स हैं वो भाग नहीं गए होंगे? बिल्कुल। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ठीक है, उनकी कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, बट जब उन्हें पता है कि दरवाजे पे खड़े हैं, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गए, वो टनल से कहीं ना कहीं डिस्बर्स हो गए होंगे। तो ये जो पॉइंट है डेफिनेटली यस अगेन सिंबॉलिक है। Exactly. तो दूसरी बात, होस्टेजेस, सारी की सारी 250 होस्टेजेस, कॉमन सेंस, क्या यहीं रखी होंगी? Obviously not. हो सकता है कुछ रखी होंगी, बट डिस्ट्रीब्यूटेड रखी होंगी। तो श्योर यस ये एक टारगेट है, और हो सकता है डेफिनेटली हमस ने, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि हमस का कमांड कंट्रोल एक सेंटर या मेन सेंटर इस अस्पताल के नीचे था, बंकर्स में या बेसमेंट्स में। बट जब से जंग शुरू हुई है, और हमस को भी पता है, इजरायली इंटेलिजेंस को कितना पता है, उन्हें पता है कि हमारा कमांड कंट्रोल इनको पता है, तो वहां से तितर बितर नहीं हो गए होंगे। आई मीन कॉमन सेंस आई वुड से। सिमिलरली होस्टेजेस को भी एक क्विक पॉइंट में कहूंगा, आपका और हमारा ये चल रहा है कि इस विजय के बाद क्या, ये जो टॉपिक है ना कि गाजा का आगे क्या होगा, ये इजराइल ने डिस्ट्रैक्शन के लिए डाला था। क्योंकि जब तैयारी हो रही थी कि ग्राउंड इन्वेजन हो, अमेरिकन जनरल्स आकर के इजराइल के साथ बैठे और उन्होंने बोला कि आप जो करने जा रहे हो सोचो। उन्होंने ये बताया था कि मोसुल, फलूजा में, इराक में जब इन्होंने इन्वेजन करा था, वहां भी ऐसी हालत है, अर्बन वॉरफेयर। 9 महीने लगे थे अमेरिकन फोर्सेस को, और फलूजा 1/9 है गाजा का। और फिर ये पूछा कि आप जाएंगे तो चलो जैसे चलेगा, आपका एग्जिट प्लान क्या है? तो पहले 20 दिन इजराइल अपनी फोर्सेस की तैयारी कर रहा था, पर ये क्वेश्चंस थे। तो अब इजराइल जब चला गया तो बीच में क्वेश्चन आने लगा, इसके बाद क्या आपका होगा? तब इजराइल ने डिस्ट्रैक्शन डाल दी कि, और डिस्ट्रैक्शन क्या बात, दुनिया डाइवर्ट हो गई। ये बात बहुत आसानी से समझा तो दी कि किस तरीके से इन स्ट्रैटेजिकल मूव्स को अपनाते हुए इजराइल आगे बढ़ता गया। लेकिन गाजा में हमले के दौरान डॉक्टर की मौत को लेकर भी बड़ी खबर आई है। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, और इजरायली एयर स्ट्राइक में डॉक्टर की मौत को लेकर खबर आई, और डॉक्टर की मौत की खबर के साथ साथ ये तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी, जहां हॉस्पिटल छोड़ने से मना कर दिया गया था। अब सीधे गाजा रुख करूंगी, मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि गाजा में आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर खबर आई। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और गाइडेड बॉम्ब से बिल्डिंग पर हुए हमले को लेकर एक क्विक अपडेट विपिन आपसे चाहूंगी, क्योंकि इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ी हकीकत, जहां 39वें दिन युद्ध की हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सेना गाजा पर लगातार बरस रही है। विपिन। देखिए, इसमें सुरभि कोई शक नहीं है कि हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर आज की तारीख में इजराइल कहर बनकर टूट रही है। हर वक्त, हर समय गोले बारूद, हर तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन में, चाहे एयर अटैक्स हो, उसके जरिए गाजा पट्टी की धरती को बिल्कुल समतल बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी मौजूदगी इजराइल के बिल्कुल आखिरी बॉर्डर स्टेरोइड के सीमा पर मौजूद है। यही वो सीमा है जिसकी फेंसिंग को तोड़कर गाजा पट्टी से आए लड़ाकों ने यहां पर कहर बरपाया था। लेकिन आज की तारीख में जब आप यहां से देखेंगे तो कैमरा पर्सन गंगा सिंह आपको कैमरे से दिखा सकते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं वहीं से आपको दिखता हुआ नजर आएगा कि यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। पूरा गाजा पट्टी मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और आज की तारीख में 39वें दिन भी जब मैं यहां से रिपोर्ट कर रहा हूं तो हर दूसरे मिनट पर एक गोला यहां से उड़ता है और जाकर गाजा के इलाके में गिरता है, एक और रिहायशी इलाके को बर्बाद करता है। तो गाजा, नॉर्थ गाजा हो, गाजा पट्टी का इलाका हो या फिर गाजा सिटी, हर जगह आज की तारीख में भी कहर बनकर
टूट रही है फिलहाल इजराइल की फोर्सेस सुरभि। लेकिन इस बीच विपिन एक क्विक जानकारी मैं इस बीच चाहूंगी, क्योंकि अब तो बकायदा ये कोशिश हर बार आईडीएफ की तरफ से की जा रही है कि वीडियो जारी कर दुनिया के सामने हमास के खात्मे के और हमास की बर्बरता के सबूत रखे जाएं। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से ये किया जा रहा है। लेबनान भी कर रहा है ऐसा कुछ कि हमने ये हमला किया तो उससे ये नुकसान हो गया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने की कोशिश की इस लड़ाई में बेशक आज की तारीख में अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, लेकिन युद्ध हम अकेले लड़ रहे हैं, और अकेले युद्ध लड़ते हुए भी हम दुश्मन को दांत खट्टे कर सकते हैं जो हमारी सीमा पर हमारे लोगों पर हमला करे। यही वजह है कल शाम को दिखाया गया रंतीसी हॉस्पिटल के पास एक जो हमास का कमांडर था उसके घर को कैसे डिकोड किया गया, उसको निस्तेनाबूद किया गया। इसके साथ साथ टनल्स को दिखाया गया, और तो और फिलिस्तीन की पार्लियामेंट पर भी इजराइल की फोर्सेस ने कब्जा किया। उन पिक्चर्स को भी जारी करके यह दावा किया जा रहा है, मजबूत दिखाने की कोशिश है। हालांकि ग्राउंड पर इजराइल फोर्स मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना आसान ये युद्ध दिखता है उतना है नहीं, लंबा चलने की संभावना है। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 50,000 लड़ाके भी मान लीजिए और उनके एसोसिएट्स मान लीजिए तो 2 लाख, लेकिन आज भी जमीन पर सिर्फ 10,000 लोगों का खात्मा अब कर पाने में कामयाब हुए हैं। वॉर जोन से लगातार आपसे जानकारी विपिन हम लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर सर, कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।